नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों में अगर सूर्य की कृपा हो जाए तो व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है, मुश्किलों को हल कर लेता है और बड़ी बड़ी समस्याओं में विजय प्राप्त कर सकता है। सूर्य की पूजा कैसे की जाए कि सूर्य देव के आशीर्वाद से जीवन में विजय मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। आपको बताएंगे सूर्य की विजय दिलाने वाली स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:03 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, मंगल धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, चंद्रमा फिलहाल हैं कर्क राशि में और केतु इस समय संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। यानी वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन किया गया है। भगवान राम को युद्ध में विजय मिले, इसके लिए अगस्त्य ऋषि ने इस स्तोत्र का वर्णन किया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए और युद्ध में, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अचूक होता है। अगर आप सूर्य की तरह तेजस्वी बनना चाहते हैं, किसी युद्ध में, मुकदमे में, परीक्षा में विजय पाना चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधी समस्या है जीवन में, सूर्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे
तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, लेकिन इसके नियम को, इसके तरीकों को समझ करके करेंगे तो आपको लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, करियर की समस्याएं हल होती जाएंगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रद्धा पूर्वक कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है, जरूरी है। तो किन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए? अगर राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से जीवन में कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, या कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको लगातार रोग परेशान कर रहे हों, लगातार आप बीमार रहते हों, खास तौर से हड्डियों के रोग या आंखों के रोग आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हों तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आंखों की समस्या आपको गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, आंखों में दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हों, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। जीवन में किसी भी बड़े कार्य में सफलता चाहते हैं, परीक्षा में, प्रतियोगिता में, युद्ध में, किसी भी तरह विजय चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की, यूपीएससी की, पीसीएस की, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की
तैयारी कर रहे हों या प्रशासनिक सेवा में प्रशासन की नौकरी कर रहे हों, ऐसे लोगों को जीवन में सफलता के लिए रोज प्रातः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का तरीका क्या होगा, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन का लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग हैं, आर्थिक रूप से लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी धार्मिक स्थान पर या किसी मंदिर में जाएंगे, करियर में सफलता मिलेगी, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्यतः जीवन में विजय दिलाने वाली स्तुति मानी जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं? रविवार को उषा काल में इसका पाठ करिए। सूर्य उग रहा हो बिल्कुल उसी समय जस्ट इसका पाठ करिए हर संडे को। अगर आप चाहें तो रोज सूर्योदय के समय जब सूर्य के अंदर लालिमा या हल्का सा ऑरेंजिश टोन होता है, उस समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले आप स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित करिए और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करिए। और पाठ करने के बाद सूर्य देव का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए सूर्य देव से कि जिस भी समस्या के बीच से आप गुजर रहे हैं उस समस्या से आपको मुक्ति मिले या परीक्षा में, प्रतियोगिता में आपको विजय मिले। संभव हो अगर रविवार को आप पाठ करते हैं, रोज नहीं कर पाते, सप्ताह में एक दिन संडे को ही समय मिलता है और रविवार को ही अगर आप पाठ कर पाते हैं तो रविवार को नमक का सेवन मत करिएगा। अगर इतनी कोशिश करके आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, अगर लंबे समय से किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, कोई विवाद चला आ रहा है, उसमें कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तब आप रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और रविवार को नमक के सेवन का
नमक का सेवन मत करिए। अगर आप ऐसा करते जाएं लगातार 3 महीने तक, रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, नमक का सेवन ना करें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें, तो जटिल से जटिल मुकदमा, जटिल से जटिल विवाद समाप्त होगा और आपको विजय की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान और स्वभाव पर ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आज आपको बताया आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में और इसकी महिमा के बारे में। अब बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अपने ऑफिस में या अपने घर में जिस मेज पर आप लिखते पढ़ते हैं, काम करते हैं, उसको हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। ऐसा करने से आपको काम करने में सरलता होगी, सुविधा होगी, आसानी से महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।